अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हैदर अली। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मेरे भाई, इस वीडियो में हम जानेंगे बरसात के मौसम में कबूतरों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए। अगर बीमार हो जाएं तो उनको कैसे बचाया जाए। पहली तो बात ये, बीमारियों से आपने बचाना है, परिंदे आपको बीमार ही ना हो। तो इसके ऊपर मैं आज आपको एक पानी के बारे में बताऊँगा जो एंटीबायोटिक है। तो ये पानी आप इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपके कबूतर बरसात के मौसम में बीमार नहीं होंगे। तो मेरा भाई, कुछ चीज़ें आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है, वो घरों में अक्सर चीज़ें मौजूद होती हैं, सस्ती सी चीज़ें। 3 चीज़ें मेरे भाई आपने लेनी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पहले नंबर पे आपने लेना प्याज, ठीक हो गया, ये प्याज है। और दूसरे नंबर पे आपने लेना है थोम, ठीक हो गया। और तीसरे नंबर पे लेना आपने अदरक, अदरक लेना आपने, ठीक हो गया। अब इनकी मिकदार आपने कितनी लेनी है, तकरीबन मेरा भाई थोम आपने जो लेना, ये देखें इस साइज़ का थोम होना चाहिए, यानी कि ये साइज़ हो, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं आपने लेना, ठीक हो गया। तो इसको आपने छील लेना है और इसी की मिकदार में आपने प्याज ले लेना है और इसी की मिकदार में आपने अदरक ले लेना है, ठीक है। तीनों चीज़ों को छील के आपने इसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, कूट के एक पेस्ट बनेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखेंगे, ये पेस्ट बनी हुई है, ये आपने पेस्ट बना के रख लेनी है, ठीक हो गया। तो इसको आपने सुबह के टाइम 1 चम्मच, ये देखें, ये खाने वाला चम्मच जो होता है ना, अगर आपका 5 लीटर 6 लीटर जितना भी पानी लगता है, उसमें मेरा भाई आपने 1 चम्मच भर के ये पानी में डाल देना है। जितने भी आपके पिंजरे हैं ना, अगर कम कबूतर हैं तो फिर आप इसकी मिकदार कम कर सकते हैं, फिर खजूर की गुठली जितनी आप मिकदार सेट कर लें। मेरे कबूतर ज़्यादा हैं, मेरे कबूतर 50-60 कबूतर हैं, तो इसलिए मैं उसको 1 चम्मच दूंगा। लेकिन चम्मच आपने ऐसे बराबर कर लेना है, ऐसे ऊपर भरना नहीं है, आपने ऐसे बराबर कर लेना है। तो इसको आपने इस्तेमाल करना है। ये आप हफ्ते में 1 दफ़ा 15 दिन के बाद 10 दिन बाद आप ये इस्तेमाल करते रहें, जब तक ये बारिशें हो रही हैं, ठीक हो गया। पेस्ट सी बन जाएगी। चाहे तो आप इसको निचोड़ के कपड़े में इसका पानी निकलेगा, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यही चीज़ आप सर्दियों में भी मेरा भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सर्दियाँ स्टार्ट होंगी ना, तो यही चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसका तरीक़ाकार कुछ चेंज है। चेंज वो ऐसे, मेरा भाई गर्मियों में, अभी गर्मी है, ये नहीं अभी वो मौसम नहीं आया, अभी सर्दी आ गई, अभी गर्मी चल रही है, हबस बहुत ज़्यादा हो जाता है। गर्मी में हम मेरा भाई इसको ऐसे ही डालेंगे, इसका पानी निकाल के या पेस्ट बना के हम कबूतरों में इस्तेमाल करेंगे, दाने के साथ पानी में ऐड करके। तो अगर सर्दियों में मेरा भाई आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है, तो फिर मेरा भाई इसको आपको उबालना पड़ेगा। फिर आपको जब ये पेस्ट सी बन जाएगी, फिर आपने पानी को उबाल लेना, एक जोश दे लेना, बहुत ज़्यादा इसको वो काटने की ज़रूरत नहीं है, भी इसको गाढ़ा करना। गाढ़ा मेरा भाई आपने नहीं करना, सिर्फ खाली आपने एक उबाल देना है। उबाल दे के फिर उसी में से मेरा भाई 1 कप 2 कप आप पानी निकाल लें, जितने भी आपके कबूतर हैं, तो सादा पानी में मिक्स करके उनको दाने के साथ पिलाएं। तो इंशाअल्लाह ताला सर्दियों में भी वो बीमारी से बचे रहेंगे। ये एंटीबायोटिक का मेरा भाई काम करेगा। अंदर से जरासीम वगैरह जो भी कबूतर के अंदर जो भी मामला होते हैं, जो बीमारी का सबब बनते हैं, वो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बरसात के दिनों में आपने वैसे डालना है, पेस्ट बना के या पानी निकाल के डाल लें, 3 चीज़ों का। फिर मैं आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ। ये मेरा भाई प्याज है, ठीक है, इसको छिलका उतार लेना है। कोशिश करनी है अपने सफ़ेद कलर का जो प्याज होता है ना, वो लेना आपने, ठीक हो गया। इसी मिकदार में आपने प्याज ले लेना है, ठीक है। और ये आ गया जी थोम, थोम भी आपने छील के इस्तेमाल करना है, इसी मिकदार में आपने ले लेना है। और अदरक, अदरक भी मेरा भाई आपने ले लेना है, इतना ही, तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा हो, ठीक है। इसको छील के अच्छी तरह इसको कूट के एक पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद फिर मेरा भाई आप कबूतरों को इस्तेमाल करवाएं पानी में। पानी में मेरा भाई सुबह के टाइम दाने के साथ आप इस्तेमाल करें, 1 चम्मच बराबर करके पानी में डाल दें। कबूतर सारा दिन ये पानी पीते रहे। फिर हफ्ते 10 दिन बाद फिर आपने ऐसे ही करना है, जब तक ये बारिशें हो रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला कबूतर आपके बारिशों में बीमारियों से
बचे रहेंगे, जहरबाज से भी बचे रहेंगे, आंखें वगैरह ख़राब भी नहीं होंगी और बहुत सी बीमारियों से मेरा भाई बचे रहेंगे। तो ये थी मेरा भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।